आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शिव प्रसाद चिंटू को कह रहा होता है कि तुम चिंटू डरना मत। तभी चिंटू कहता है कि पापा ये बताओ कि गवाही क्या होती है। तभी शिव प्रसाद उसे बताने जा रहा होता है, फिर कहता है कि नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा गवाही क्या होती है। तभी वहाँ पर कोर्ट के बाहर बैठ के शिव प्रसाद चिंटू कहता है कि जो कुछ हुआ है सब कुछ सच सच बताना है जज साहब को, कि मुझे कबीर ने ही और सब लोगों ने उठाया था जो जगवा किए थे। तब चिंटू कहता है ठीक। तभी वहाँ पे आती है आराध्या। आराध्या कहती है कि क्या बात है, ट्रेनिंग चल रही है क्या, और तुम सब कुछ चिंटू को सिखा के अंदर ले जाने वाले हो क्या। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं साफ साफ जाके कह दूंगी जज साहब को कि ये क्लाइंट को समझा के लेके आया है और ट्रेनिंग दे के लेके आया है। ये बात हो ही रही होती है। तभी वहां पर आ जाती है शालिनी, और शालिनी कहती है क्या हुआ। तभी आराध्या कहती है कि मैं सब कुछ साफ साफ बताने जा रही हूँ अंदर जज साहब को कि तुम्हारा पति इस बच्चों को समझा के और पढ़ा के लेके आया हुआ है ताकि वो उसके खिलाफ गवाही दे। और उन दोनों में बहस चल रही होती है। तभी वकील साहब आती हैं और कहती हैं कि चलो शालिनी अंदर। तभी शालिनी और शिव प्रसाद कहते हैं क्या हुआ, बुलावा आया है क्या। तभी वकील साहब कहते हैं कि नहीं, बुलावा आ जाएगा। तभी वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं, सामना हो जाता है उनका कबीर से, और कबीर कहता है शालिनी को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही मैं रिहा होऊंगा वहां से तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही वहां पर जा रहे होते हैं। तभी आती है राध्या। राध्या कहती है कि जल्दी से कबीर तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी स्पेशल फोर्स वाले कहते हैं कि चलो हो गई, इतनी आस की बहुत है, और उसे धक्का ले जाके अंदर जा रहे होते हैं। तभी वहीं पर जैसे ही सब लोग अंदर जाते हैं, और इधर करण कुलकर्णी जो होता है वो परेशान हो रहा होता है, और वो सबसे पूछ रहा था कि आखिर में क्या हुआ, अंदर जज साहिबा ने क्या हुआ, जज ने क्या फैसला सुनाया है। तभी मनीष आ जाता है और मनीष को पूछता है करण कुलकर्णी क्या हुआ, बताओ फैसले में क्या आया हुआ है। तभी मनीष चुपचाप होता है और करण कुलकर्णी जो है परेशान होता है। फिर मनीष कहता है कि बधाई हो, आखिर में बेल मिल चुकी है कबीर को। ये बात सुनते ही करण कुलकर्णी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो गले लग जाता है। दोनों लोग गले लगते हैं। फिर वहीं पर करण कुलकर्णी कहता है कि अब देखो मैं इन लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ, और अब मेरा बेटा रिहा हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख ली ना मेरी पावर। तभी वकील साहब कहते हैं कि नहीं, अभी पूरी आज़ादी नहीं मिली है, सिर्फ 10 दिन के लिए बेल मिली, 10 दिन के बाद दोबारा वापस आएगा। तभी करण कुलकर्णी कहता है कि ये सब कुछ तो वकील साहब तुम खुद देख लेना, और मैं कबीर के लिए बहुत अच्छी पार्टी रखा हुआ हूँ। और वहाँ पे कबीर भी आ जाता है। कबीर को देखकर करण कुलकर्णी जो है उसे गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा देख लिया ना, अब तुम आज़ाद हो गए हो, और अब मैं तुम्हारे लिए सेलिब्रेट करूंगा तुम्हारी आज़ादी के लिए, और अच्छी सी पार्टी रखूंगा। ये बात कह ही रहा होता है। तभी शालिनी आती है बच्चों साथ में, मुंह लटका हुआ होता है। तभी शालिनी जो है वो देखती है करण कुलकर्णी और कबीर खुशी मना रहे होते हैं। तभी इन दोनों को देखकर करण कुलकर्णी कहता है कि क्या हुआ शालिनी, देख ली ना मेरी पावर, तुम लोग सिर्फ मिडिल क्लास के लोग हो, और तुम लोग सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हो, और तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। और मैं, मेरी पावर तुम लोगों ने देखा, मैं किस तरह अपने बेटे को आज़ाद कर लिया है, और मैं अब देखो क्या करता हूँ तुम लोगों की जिंदगी में। ये बातें कह रहा होता है करण कुलकर्णी, लेकिन शालिनी चुपचाप जो होती है और बस चुपचाप खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही होती है। कभी कभी कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मैं उन देखो इन लोगों को कैसे क्या हालत करता हूँ। इतना कहते ही वहां से वो लोग चले जाते हैं। तभी इधर जो है करण कुलकर्णी के पास फोन आता है परशुराम का, और करण कुलकर्णी कहता है क्या हुआ, कौन हो तुम। परशुराम कहता है मैं हूँ परशुराम। तभी करण कुलकर्णी कहता है देखो देख लिए परशुराम किस तरह मेरी पावर है, और मेरी पावर किस तरह ताकत मैंने अपने बेटे को बाहर निकाल लिया है, और अब मैं देखो तुम्हारा क्या करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए पार्टी रखा हुआ हूँ, शाम को पार्टी में आ जाना। तभी शिव प्रसाद कहता है कि परशुराम आज का है, और मैं सिर्फ 10 दिन की आज़ादी मिली है, और मैं सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश कर दूंगा, और तुम्हारे बेटे को फिर से इसी कोर्ट के बाहर ही गोली मारूंगा। ये कह रहा होता है, और करण कुलकर्णी के जो होश उड़ जाते हैं, और वो जो है परेशान हो रहा होता है। परशुराम कहता है कि क्या कहा तुमने कि हाँ मैं अपने बेटे को आज़ाद कर दिया हूँ, और तुम मुझे अच्छा खाना और अच्छी दारू पिलाने वाले हो। और ये दारू जो है माना कि मिडिल क्लास के पास में नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो है केस जीतने का जज्बा होता है, और वो खुशी होती है, और ये केस मैं जीत के दिखाऊंगा तुम्हें, और जिस दिन ये केस मैं जीत गया ना, उस दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी, क्योंकि मैं आज का परशुराम हूँ, आज का, और मैं कॉमन परशुराम हूँ, और तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात देखते ही जो करण कुलकर्णी परेशान हो रहा होता है, और वो चुपचाप सुन रहा होता है, और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है। परशुराम कहता है मैं तुम्हारे बेटे कबीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये पक्का है, और बातें कर ही रहा होता है। तभी वहीं पर देखने को मिलेगा परशुराम जो है सोच रहा होता है कि मैं किस तरह इसके बेटे को दोबारा अंदर करूंगा।
तभी वहीं पर दूसरी तरफ घर में पूरी तरह पार्टी चल रही होती है और चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी सब लोग खुश होते हैं और इधर करण कुलकर्णी जो है मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है और कबीर भी स्वागत कर रहा होता है और सब लोग मीडिया वाले खड़े होते हैं। और तभी वहीं पर पहुंचती हैं मनीष और शिव प्रसाद के पिताजी और शालिनी की मॉम, पूरा फैमिली लेकर वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर करण कुलकर्णी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही शालिनी की माँ को देखता है करण कुलकर्णी वो परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर में आप आ ही गए ना, और मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ पे आओगी जरूर। तभी शालिनी की जो है माँ है वो कहती है करण कुलकर्णी से कि अब आप मुझे यहाँ पर बुला के बेइज्जती करोगे हमारी क्या। तभी करण कुलकर्णी कहता है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे बहू और तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे हमारे पार्टी में, कहीं वो मुंह छुपा के छुप तो नहीं गए और वो कहीं वो शर्मिंदा। तभी वहाँ पर कबीर आता है कि आखिर कबीर कहता है कि उनकी तो हैसियत ही नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है हमारे सामने खड़े होने की और खाना खाने की, हमारी पार्टी में आने की। सही कहा ना हम। और तभी वहीं पर शालिनी की माँ है वो कहती है कि आखिर में हम यहाँ पार्टी में आए हैं, इनवाइट गेस्ट हैं, हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप। तभी कबीर कहता है कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी औकात दिखा रहा हूँ। तभी इधर दूसरी तरफ शिव प्रसाद जो है वो जा रहा होता है किसी काम से। तभी शालिनी कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी शिव प्रसाद कहता है कि मुझे कुछ किसी क्लाइंट से मिलना है, मुझे जाना जरूरी है क्योंकि बच्चों का फीस और घर को भी तो चलाना है, इसलिए पैसे का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो शालिनी कहती है कि आप अभी आप मत जाइए और घर पे बैठ के आराम करिए ना, अभी आप थक गए होगे। तभी वहीं पर शालिनी जो है वो कहती है कि घर चलाने में बहुत मेहनत लगती है ना, मुझे पता है। तभी वो रो रही होती है। शिव प्रसाद कहता है नहीं, तुमसे ज़्यादा मेहनत कहाँ है, जो तुम जितना घर में मेहनत करती हो बाहर तो कुछ भी मेहनत है ही नहीं। तभी वहीं पर दूसरी तरफ शालिनी जो है वो सीने से लग के रो रही होती है, कहती है कि शिव प्रसाद मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की थी कोर्ट में और मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब इधर दूसरी तरफ फ़ोन आता है करण कुलकर्णी का और शिव प्रसाद के पास। शिव प्रसाद को फ़ोन करता है करण कुलकर्णी और कहता है कि हमारी पार्टी में आए नहीं तुम, आओ यहाँ पे एक अच्छी दारू चल रही है, आने वाले